हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। 2 दिन बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि मायके गई थी और मायके जाने के बाद मैं ब्लॉगिंग करना ही भूल गई कि ब्लॉगिंग भी करती हूँ। देन फिर मुझे जाना था अकेडमी, तो मैं जल्दी से नहा धो के रेडी हो रही थी। बट मेरे पास ना सूट एक रखा पड़ा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं। जितने भी लड़कियों के पास कपड़े होते हैं वो भी कम ही होते हैं लगता है। तो मैं जल्दी से स्टिचिंग करने लग गई और मैं रेडी हो रही थी तो काशू फर्श में थी, फर्श में बैठी थी, वो आराम से लेटी थी, तो मेरे पैर बार बार पकड़ रही थी, मुझे मेरे साथ मस्ती ही कर रही थी। देन फिर कंचन का फोन आता है कि दीदी जल्दी आ जाओ अकेडमी, आज हमें नेल्स की मॉडल रेडी करनी है। तो फिर मैं जल्दी से रेडी हुई तो चले गई। काफी टाइम बाद हम नेल्स की मॉडल रेडी कर रहे थे, क्योंकि हम कभी भी किसी को भी नेल्स के लिए बोलते हैं या तो हमारे साथ कुछ हो जाता है या तो सामने वाले के साथ कुछ हो जाता है। बार बार ऐसा हमारा ना पेंडिंग होता जा रहा था, तो मैम भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तो फाइनली आज हम नेल्स की मॉडल रेडी करने वाले थे एंड मैं अभी अकेडमी पहुंचती हूँ तो कंचन और प्रिया दोनों आ चुके थे, वो अपनी मॉडल रेडी कर रहे थे। देन फिर मैं भी करने लग गई कि जल्दी से एक हाथ प्रिया कर रही थी और एक हाथ मैं कर रही थी, क्योंकि प्रिया को भी टाइम पे घर जाना था। एंड कंचन एक हाथ कर रही थी और एक दूसरी दीदी है वो दूसरा हाथ कर रही थी। तो मतलब हम ऐसे ही करते हैं, एक हाथ कोई और करता है, एक हाथ कोई और करता, क्योंकि नेल्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा लगता है भाई 3 घंटे 3-4 घंटे लग जाते हैं। एक तो हमारा स्टार्टिंग है नेल्स का, फिर उनको घिसना, इतना घिसना होता है भाई, बहुत ज्यादा रफ करना होता है नेल्स को। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब नेल्स ये है कि बहुत ज्यादा मेहनती काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बैठे बैठे कमर भी टूट जाती है मेरी, तो रियल में मेरी तो बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें बैठे बैठे। आज इन लोगों ने मुझे बीच में बैठा दिया था और मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे तो बड़ा ही वो हो रहा था कि यार जल्दी हटो, मुझे नेल्स करके हटना है, मेरे को कंफर्टेबल बैठना है। मैम ने बोला कि ओम्ब्रे नेल्स करने हैं आज, मतलब जो आर्ट है वो ओम्ब्रे करना है। वह तो एक्रेलिक नेल्स थे बट ओम्ब्रे आर्ट हमें करना था, और मुझे सबसे ज्यादा इजी यही लगा भाई। मैं चाहती हूँ लाइफ में मुझे कोई बोले ना कि नेल्स करवाना है, मैं तो ओम्ब्रे ही कर दूं सबके। इतना इजी लगा मुझे, जल्दी हो गया, इतना टाइम भी नहीं लगा। तो नेल्स वेल्स तो हो चुके थे, हम थोड़े मस्ती वस्ती कर रहे थे। मुझे ना घर से ज्यादा अकेडमी अच्छी लगती है, क्योंकि अकेडमी में ना मन लग जाता है। घर पे क्या करूं ऐसा हो जाता है, घर पे बस पूरे दिन बेड में ही चल जाता है सोते सोते। बट अकेडमी में थोड़ी मस्ती भी हो जाती है, काम भी हो जाता है, सब कुछ जो हमें करना है वो भी हो जाता है। एंड फाइनली हमें बहुत सारे फेस दिखते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। एंड हमारे अकेडमी में एक मॉडल आई थी, तो उसकी क्यूट सी बेबी आई थी, ये डिट्टो काशू की तरह लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी। तो मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती करने लग गई थी। ये ना बिल्कुल भी किसी के पास रह नहीं थी, नीचे ही रह रही थी, इसको ये नीचे अच्छा लग रहा था। फाइनली हमने इनके नेल्स कर दिए थे एंड अब मुझे करना था नेल्स का सूट। तो कांचन और वो दोनों कर रहे थे, हमारा हो चुका था। फिर देन मैंने किया अपने नेल्स का शूट करने के बाद हमारा नेल्स ऐसा लग रहे थे, ये ओम्ब्री कलर था बट ये कलर जो दिख रहा था वो आया नहीं, बहुत लाइट हो गया। और शिवम भैया लोग कर रहे थे मस्ती। और आज ना शिवम भैया रियल में एक छिपकली लाए थे नकली, और इन्होंने इतना डरा डरा के सबको हालत खराब की थी हमारी अकेडमी में, और बेचारी चंदा को भी डरा दिया। वो इतना डर गई कि वो डरते डरते गेट तक भाग गई थी इस टाइम तो बट बहुत मजे आए यार, काम के साथ मस्ती भी हो जाए, पूरा दिन अच्छा चले जाता है। कंचन को जल्दी जाना था तो वो चले गई थी घर को, एंड चंदा को प्रैक्टिस करनी थी, तो मैंने उसको अपने नेल्स दिए थे कि मेरे नेल्स पे प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि रियल नेल्स भी जितने जल्दी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना ज्यादा आएगा। चंदा को भी ओम्ब्रे आर्ट करना था, इसलिए मैंने उसको अपने नेल्स दिए, फिर वो अच्छे से आर्ट करने लगी थी। एंड वो इतना इजी था कि मजा ही आ गया उसे करके। अकेडमी हो गई थी खाली, सब लोग चले गए थे, लगभग लोग चले ही गए थे। देन फिर मुझे जाना था लाजपत, तो मेरी फ्रेंड को एक ड्रेस चाहिए थी, तो मैं उसके लिए चले गई लाजपत। और आज लाजपत इतनी सुंदर लग रही थी ना, दिवाली के लिए पूरी लाजपत उन्होंने डेकोरेट किया था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ इतने अच्छे अच्छे क्रॉप टॉप, लहंगा, साड़ी, मतलब बहुत से अच्छे अच्छे आते हैं। देन फाइनली मुझे ये वाला पीस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसके लिए पैक करवा दिया। और अंकल भी बहुत स्वीट थे, उन्होंने जल्दी से दे दिया हमें। फिर मैं घर को जा रही थी, तो जाते जाते मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ खा के चलती हूँ। तो मैं खाने लग गई थी बर्गर, मैंने बर्गर लिया और मैं बर्गर खाने लग गई थी। भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खा लूं, पेट पूजा कर लूं, फिर जाऊंगी घर को। और आज मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अकेले घर को जा रही थी। कंचन को जाना था, उसके दोस्त आए थे तो वो लोग चले गई थी, एंड मैं अकेली थी तो मैं जा रही थी घर को। वैसे मेरा ज्यादा दूर नहीं होता, उससे तो बहुत ज्यादा दूर जाना होता, तो चले गए। एंड मुझे आते आते घर आते आते इतना टाइम लग गया कि अंधेरा ही हो गया, बिल्कुल भी कोई नहीं दिख रहा था। फिर घर आई तो सबसे पहले काशू मिली, बेचारी मुझे देख के जल्दी से मेरे पास भग भग के आई। फिर मैं उससे थोड़ा प्यार करने लगी, थोड़ा उसके साथ मस्ती करने लगी। देन फिर मुझे बनाना था घर में खाना, तो मैं सब्जी वब्जी बना के, रोटी वोटी बना के मैंने जल्दी से खाना बनाया। एंड हस्बैंड का वेट कर रही थी, बट आज मेरे हस्बैंड लेट आने वाले थे क्योंकि उनकी हो रही थी पार्टी, तो वो लेट आ रहे थे। एंड मैं काशू थोड़ी मस्ती करते सोने टाइम, ये बिल्कुल भी नहीं सोई। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय गाइस।